पिछले बार भी हम कुशेश्वर स्थान में चुनाव जीत गए थे और जिस तरह से खेला हुआ सब लोगों को पता है। हमारे मुकाबले में जो दूसरे दल हैं वो दूसरे और तीसरे नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे मुकाबले में इन लोग कहीं पर नहीं है। सभी लोगों ने ये बात स्वीकार किया कि लालू प्रसाद जी ने जो जुब्बा साहनी को सम्मान दिया था, जो जुब्बा साहनी के वंशजों को राजनीति में मान दिया था, जो उनकी पहचान दी थी, उसको कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने समाप्त करने का काम किया। लालू प्रसाद जी ने इसी हड़ताली चौक पर मछली बाजार बसाया था, लेकिन एनडीए सरकार ने उसको उजाड़ने का काम किया। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने पार्टनर को बेइज्जत करने का काम किया, उनके सीने में खंजर घोंपने का काम किया और जिस तरह से साहनी समाज को उपेक्षित करने का काम किया, उनके मान सम्मान के साथ खिलवाड़ किया, उसके कारण लोगों में गुस्सा है और उस गुस्से का प्रकटीकरण आज के चुनाव में देखने को मिला। और बोचाहा में उपचुनाव हो रहे हैं, आज वोटिंग है। पिछले बार राष्ट्रीय जनता दल ने दावा किया था कि हम जो उपचुनाव हुए थे कि दोनों सीट जो है हम जीत जाएंगे, चाहे वो दरभंगा के बाद कुशेश्वर स्थान की हो या तारापुर की। लेकिन इस बार बोचाहा में क्या होगा, क्योंकि अमर पासवान जो है मुसाफिर पासवान के बेटे राजस्व उम्मीदवार है, रमई राम की बेटी हैं वीआईपी से और बेबी कुमारी हैं बीजेपी से। इस बार नहीं कह दीजिएगा कि हम जीत रहे हैं। देखिए, हमको कहने की आवश्यकता नहीं, वहाँ की जनता कह रही है कि इस बार तेजस्वी जी के द्वारा जो A to Z की बात की गई थी और जो उन्होंने वंचित, शोषित और समाज के सबसे निचले तबके को मान सम्मान की बात की थी, उसको स्वीकारता वहाँ की जनता दे रही है। और आपने देखा होगा जिस तरह से जूतम पैजार की स्थिति है भारतीय जनता पार्टी और वीआईपी में, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने पार्टनर को बेइज्जत करने का काम किया, उनके सीने में खंजर घोंपने का काम किया और जिस तरह से साहनी समाज को उपेक्षित करने का काम किया, उनके मान सम्मान के साथ खिलवाड़ किया, उसके कारण लोगों में गुस्सा है और उस गुस्से का प्रकटीकरण आज के चुनाव में देखने को मिला। और सभी लोगों ने ये बात स्वीकार किया कि लालू प्रसाद जी ने जो जुब्बा साहनी को सम्मान दिया था, जो जुब्बा साहनी के वंशजों को राजनीति में मान दिया था, जो उनकी पहचान दी थी, उसको कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने समाप्त करने का काम किया। हमने कैप्टन जय नारायण निषाद को भारत सरकार में मंत्री बनाने का काम किया, हमने राज्यसभा में भेजने का काम किया, हमने विधान परिषद में भेजने का काम किया और हमने हर स्थान पर, चाहे वो मछुआरा समाज के लिए जलकर टैक्स माफ़ करने का मामला हो या मछुआरा समाज के लिए मार्केट बनाने का मामला हो, मछली बाजार बनाने का मामला हो, लालू प्रसाद जी ने इसी हड़ताली चौक पर मछली बाजार बसाया था, लेकिन एनडीए सरकार ने उसको उजाड़ने का काम किया, जिसका गुस्सा आज के चुनाव में देखने को मिला है। ठीक है, एक सवाल, ये आप 10 तारीख तक बोलते तो ठीक था, अब तो वोटिंग हो रहा है, अब बताइए कि लगभग 4:30 हो रहा है, क्या अपडेट आ रहा है वहाँ से? देखिए, हमारे मुकाबले में जो दूसरे दल हैं वो दूसरे और तीसरे नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे मुकाबले में इन लोग कहीं पर नहीं है। हम स्पष्ट रूप से इस बार का चुनाव जीतने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे उम्मीदवार के प्रति जो सहानुभूति है, जो हमदर्दी है और तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व पर जो विश्वास है, उस पर हम इस बार खरे उतरेंगे। क्योंकि जनता ने, शायद आपको पता नहीं है, पिछले बार भी हम कुशेश्वर स्थान में चुनाव जीत गए थे और जिस तरह से खेला हुआ सब लोगों को पता है। और तारा को अंत तक हमको हराने के लिए क्या क्या हरबा अपनाया गया, ये सब लोगों को मालूम है। इसलिए दो प्रखंडों को मैं कुरेदना नहीं चाहता हूँ। 2 प्रखंड है वहाँ, मुसहरी प्रखंड और बोचाहा प्रखंड। हम ऐसे हवाई बात तो करेंगे नहीं कि हाँ आप जीत रहे हैं, मान लिया आप जीत रहे हैं। आप बताइए कि क्या स्तर है जीतने का और क्या आप किस आधार पे बोल रहे हैं? देखिए, आधार ये है कि हमारा जो आपने देखा होगा बिहार विधान परिषद के चुनाव में जो जीत का आधार बना, A to Z की हमने बात की थी और जो परसेप्शन भारतीय जनता पार्टी या जनता दल ने हमारे खिलाफ बनाया था, उस परसेप्शन को जब जनप्रतिनिधियों ने तोड़ करके स्पष्ट रूप से ये संदेश दिया कि तेजस्वी प्रसाद यादव के प्रति या लालू जी के प्रति या राष्ट्रीय जनता दल के प्रति जो हम लोगों के बीच में भावनाएं भड़काई जा रही थी, उन भावनाओं में अब हम भागने वाले नहीं हैं। हम पूरी तरह से तेजस्वी जी के नेतृत्व
पर चलने के लिए तैयार हैं और उनके नेतृत्व की स्वीकार्यता का ही प्रतिफल है कि आपने देखा होगा कि राष्ट्रीय जनता दल 1 सीट से 6 सीट पर बिहार विधान परिषद में पहुंचा, जबकि भारतीय जनता पार्टी 12 सीट पर था, वो 7 सीट पर आ गया। जनता दल यू 7 सीट पर था, वो 5 सीट पर आ गया। उन लोगों का आधार घटा, उन लोगों का वोट घटा, उन लोगों का संख्या घटा। हमारा संख्या बढ़ा, आधार बढ़ा, आपका संख्या बढ़ा तो प्रति लोगों का विचार, हम लोगों का विचार पूरी तरह से एक साथ रहा। आप आशुतोष कुमार आपके समर्थन में आ गए। देखिए कौन आपका वोट बढ़ा तो आशुतोष जी की क्या जरूरत पड़ती? देखिए कौन समर्थन देता है नहीं देता है, इससे ज्यादा मतलब नहीं है। मतलब यह है कि आशुतोष जी या अन्य लोग जब हमारे नेतृत्व के प्रति विश्वास को देखने का काम किया और उनको लगा कि बिहार की जनता का विश्वास भी तेजस्वी के नेतृत्व पर है, तो वो लोग आकर के हमारे साथ जुड़ने का काम किया है और हमको बिना किसी शर्त और बिना किसी हिला हुज्जत के उन्होंने हमारे साथ आकर के हमको समर्थन देने का काम किया और बताने का काम किया है कि तेजस्वी जी जो A to Z की बात करते हैं उसको हम सरजमीन पर भी उतारने का काम करेंगे। ठीक है, तो 16 तारीख को रिजल्ट है, हम भी इंतजार कर लेते हैं कि वहाँ कौन वोटर जो है वो निर्णायक है। क्या भूमिहार वोटर जो भूमिहार के जो MLC बने हैं और जो आशुतोष कुमार जिनकी पार्टी का नाम ही है भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच, वो साथ में दिखे हैं राजद के साथ, लेकिन वहाँ सहनी समाज भी जो है अच्छे खासी संख्या में है। क्या मुकेश सहनी के साथ जो हुआ उसका बदला लिया जाएगा या राष्ट्रीय जनता दल ये सीट जीत जाती है? बेबी कुमारी कहाँ रहेगी ये 16 तारीख को पता चलेगा। आप भी इंतजार कीजिए, हम भी इंतजार कर रहे हैं। जनता जंक्शन देख रहे हैं आप, सनी कुमार नाम है हमारा। वीडियो पसंद आए तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक फॉलो कर लीजिए। जय हिंद।